तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 34 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, गढ़वाल चित्र शैली का विकास किस पवार राजा के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है प्रतिपति शाह के समय। ठीक है, तो गढ़वाल चित्र शैली का विकास प्रतिपति शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? मई 1658 में। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि गढ़वाल पवार वंश का स्वर्णिम काल किस पवार राजा के शासनकाल को कहते हैं? तो फतेहपति शाह के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेहरी रियासत के समय टेहरी से मंसूरी राजमार्ग का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है राजा नरेंद्र शाह के समय। ठीक है, तो राजा नरेंद्र शाह का कार्यकाल 1913 से 1946 के बीच में था। तो नरेंद्र शाह ने अपने कार्यकाल में टेहरी से मंसूरी राजमार्ग का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटालगढ़ का किला किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। ठीक है, और चंपावत जनपद में राजबुंगा किला भी है, और राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक ने किया था? तो सोमचंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कत्यूरियों का वह सामंत जिसे संपूर्ण उत्तराखंड में पहला सामंत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दुलाराम शाह को। ठीक है, और उत्तराखंड में कत्यूरिया कार्तिकपुर राजवंश है, उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तु शिरोमणि शास्त्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है शंकर गुरु। अब थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो जो शंकर गुरु थे, तो शंकर गुरु कौन थे? तो श्याम शाह के गुरु थे। ठीक है, तो श्याम शाह ने अपने शासनकाल में सामाशाही बागान की स्थापना की थी, और श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़ केदार मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद में गुड़ केदार मेला तथा बग्वाली पोखर का मेला भी लगता है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बग्वाली पोखर मेला कहाँ लगता है? तो अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में गौतिक शैली का प्रमाण कहां से मिलता है? देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाले आगामी पेपरों में आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे कि उत्तराखंड में गौतिक शैली का प्रमाण कहां से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है रुड़की से। ठीक है, और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? रुड़की जो है आपका, रुड़की को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो रुड़की को। ठीक है, और रुड़की में गौतिक शैली का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चंद शासक के समय में खस राजाओं ने चंद वंश से राज्य छीन लिया था? तो इसका सही उत्तर है वीड़ा चंद से। ठीक है, तो वीड़ा चंद के शासनकाल में खस राजाओं ने आक्रमण किया था। उसके बाद क्या होता है कि वीरचंद को बुलाते हैं, जिससे कि वीरचंद खस राजाओं को हराता है, और वीरचंद जो है दोबारा चंद वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनेऊ सुपारी नामक वैवाहिक रस्म किस जाति में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है सोका जाति में। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलाराम के द्वारा किस पवार राजा को महाप्रचंड भुजदंड कहा गया है? ठीक है, एक बार मैं पुनः रिवीजन के तौर पर आपको बता दूं कि मौलाराम के द्वारा किस पवार राजा को महाप्रचंड भुजदंड कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है महिपति शाह को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस गोरखा शासक ने विचारी यानी कि जज को कहते थे तथा आचारी यानी कि अधिशासक को कहते थे पदों का सृजन किया था? तो इसका सही उत्तर है रणजोर सिंह थापा के द्वारा। ठीक है, तो रणजोर सिंह थापा के द्वारा विचारी और आचारी नामक पदों का सृजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है, भारतीय लोक साहित्य नामक पुस्तक के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है श्याम परमार। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का किंग मेकर तथा
कुमाऊं का चाणक्य किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हर्षदेव जोशी को। नेक्स्ट प्रश्न है मैसूर कुंड किस जनपद में स्थित है? देखो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैसूर कुंड किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ जनपद में। अगर इसकी जगह पूछा जाएगा कि गौतम कुंड किस जनपद में है? तो देहरादून जनपद में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैसूर कुंड पिथौरागढ़ में है, गौतम कुंड देहरादून जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बुड़ियाद नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो जौनसारी जनजाति में बुड़ियाद नृत्य किया जाता है। जैसे रांस रांसो हो गया, हारुल हो गया, इस टाइप के जो नृत्य हैं आपका जौनसारी जनजाति से हैं। और जौनसारी जनजाति में विवाह को जजोड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रामीण हिमालय हाट मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है मनिया देवी मंदिर तथा गुजरदेव मंदिर किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रेमजे के द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1858 में। ठीक है, तो हेनरी रेमजे कुमाऊं के महत्वपूर्ण कमिश्नर थे जिनका कार्यकाल 1856 से 1884 के बीच में था। और हेनरी रेमजे ने हिल रेजिमेंट की स्थापना 1858 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है रानी धारा तथा डुंगा धारा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो देख लेते हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद कब बना था? 1891 में बना था। और रानी धारा और डुंगा धार जो है आपका चंद शासकों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में जखोली मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राज्य में जखोली मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चक्राता में। चक्राता कहाँ पड़ता है? आपका देहरादून जनपद में। ठीक है, इसकी जगह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जखोली विकास खंड जो है आपका किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत में नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है 9 नवंबर 1901 को। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि महाभोज प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो महाभोज प्रसिद्ध रचना 2 लोगों की है, तो मन्नू भंडारी और शैलेश मटियानी की। ठीक है, तो युगत्र पलस्सी में पूछा जा सकता है कि महाभोज प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो मन्नू भंडारी और शैलेश मटियानी की है। नेक्स्ट प्रश्न है धगुला तथा खंडवे नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है सांग चोकला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ठीक है, दो सांग चोकला दर्रा है आपका किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को। ठीक है, इसकी जगह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिंदी दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और चमोली को कालिंदी दर्रा स्पर्श करता है और सांग चोकला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को स्पर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट का विजय स्लोगन है? तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो विजय स्लोगन है वो उसका क्या नाम है? पराक्रमो विजेते। और गढ़वाल रेजिमेंट का जो स्लोगन है आपका युद्धकृत निश्चय है। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य हिमालय पत्रिका किस जिले से प्रकाशित होती है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है कालसी अभिलेख से किस वंश के मौर्यों के अधीन होने का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर है कुलिंद वंश से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कुलिंद वंश के बारे में। तो कुलिंद वंश को उत्तराखंड का राजनीतिक राजवंश कहा जाता है। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो अमोघबूति था। कुलिंद वंश की 3 प्रकार की मुद्राएं पाई गई थी, अमोघबूति, अल्मोड़ा और छत्तीसगढ़ प्रकार की। कुलिंद वंश की जो लिपि थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी थी। और कुलिंद वंश को महाभारत में द्विश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे कालसी अभिलेख है, तो कालसी अभिलेखों की खोज सर फॉरेस्टर के द्वारा 1860 में की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न है देव दामनी बुग्याल तथा मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।